तो हम कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सेकंड यूनिट का आपका सेकंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसमें क्या क्या कर लिया, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर लिए। बाकी जो तीन बचे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आज अब हम करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद मीटर ब्रिज, उसके बाद पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी, क्लियर। तो किरचॉफ के मेरे पास दो रूल थे। फर्स्ट लॉ था, यानी करंट लॉ भी वो बोल देता था, और इसको जंक्शन रूल भी क्या कहता था, द अलजेब्रिकल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जो इनवर्ड आएगी वो पॉजिटिव, जो आउटवर्ड जाएगा वो नेगेटिव। इसी तरह वोल्टेज किया कि सम ऑफ द potential drops and EMF along any closed path in an electrical network is always zero। क्लियर बेटा। तो इसके चार आपके पास रूल थे कि अगर सेम साइड मोशन हुआ, उसी साइड करंट हुआ तो नेगेटिव, अगर ऑपोजिट हुआ मोशन के करंट तो पॉजिटिव, अगर करंट ये बैटरी है और करंट है और जा रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो मोशन तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। आगे है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आवाज आ रही है बेटा सबको, और दिख रहा है ये सबको? आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको, और स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज वाला जो आज हम करने वाले हैं। ये है मेरे पास इसका सर्किट। ठीक है जी, करंट गया इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, तो ये इसका है फॉर्मूला। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये महोदया। मेरे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी, इसमें क्या बोला इन्होंने कि द करंट थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड, द करंट थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल कौन सा होता है बेटा? जंक्शन रूल, टेल मी इन द चैट बॉक्स, जंक्शन रूल कौन सा रूल होता है? हरी अप, आई नीड द आंसर। जंक्शन रूल बेटा, किसी को भी नहीं पता? जंक्शन रूल इज फर्स्ट लॉ होता है जो हमारा, करंट लॉ भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो करंट थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड टू बी अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन रूल। तो करंट जो होगी वो कैसे अज्यूम करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर किरचॉफ जंक्शन रूल। और लूप रूल कौन सा होता है बेटा? वोल्टेज लॉ। तो आपने ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको करवाए मैंने कि एक सर्किट ले लिया, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक। ठीक है जी, ईएमएफ यानी बैटरी लगा दी इसकी नीचे, ये रही, ये इसकी लग गई बैटरी जी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से करंट निकला आई, इधर भी निकला आई। अब यहां पे आके आई कंफ्यूज हो जाएगी ए पॉइंट के ऊपर कि मैं किधर जाऊं जी। तो यहां से I1 करंट इधर चली गई, और बाकी बचा कितना, I माइनस I1, वो इधर चला गया। क्लियर है जी? ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से बी पॉइंट पे आ गया I1, यहां पे आके फिर कंफ्यूज हो गया भी मैं अब किधर को जाऊं जी। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां से IG जो है नीचे चला गया, IG करंट यानी बहुत स्मॉल करंट, ये मेरे पास लगा दिया गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करता है करंट की। ठीक है, तो IG करंट नीचे आ गया। ठीक है जी, डी पॉइंट के ऊपर। क्लियर? अब यहां से क्या हो गया,
ये तो आ ही रहा था, I1 माइनस I1, ठीक है जी, I माइनस I1, साथ में एक और जुड़ गया, कौन सा, IG प्लस IG, ऊपर चला गया जी, ठीक है। और यहां से कितना आ रहा था, I1 था ये, I1 में से IG निकल गया तो माइनस हो गया, क्लियर। तो ये करंट को अगर मैं ऐड अप करूंगा तो मेरे पास I ही बचना चाहिए, देखूं करके, तो I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG से IG गई, I1 से I1 गया, तो बचा ओनली क्या, I, तो वही तो चाहिए हमें। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही उसके अंदर हमें डालना पड़ता है बस, तब सर्किट सही होता है। अगर 10 वोल्ट बाहर निकला तो अंदर भी उसके 10 वोल्ट ही जाएगा हमेशा। यहाँ पे I निकला तो I ही अंदर जा रहा है, सारा प्रोसेस तामा जामा करके। क्लियर है बेटा सबको, यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो किरचॉफ लूप रूल लगा दिया हमने, कौन से सर्किट में, लूप ए बी, अभी आपने ये आप खुद बताना है, डी ए, करंट की डायरेक्शन इस साइड, मोशन भी इस साइड हो रहा है, तो सेम साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कितना आएगा, पी इसका रेजिस्टेंस है, तो माइनस I1 पी, ठीक है जी, लिख लिया। उसके बाद बी से लेके जब मैं डी तक जाऊंगा जी, उसी साइड मोशन, उसी साइड करंट, उसी साइड जी का रेजिस्टेंस, तो मतलब माइनस, तो लिख लिया जी माइनस IG, ठीक है जी, प्लस डी से लेके ए तक जाऊंगा, मोशन इस साइड, करंट ऑपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह लूप की बात करें हम, कौन से, बी से चला मैं, बी सी डी और फिर बी तक, तो देखो फिर बी से लेके सी तक गया, मोशन भी उसी तरफ और करंट भी उसी तरफ, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू, नीचे को आ गया जी, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस आ गया जी, I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, ऊपर को चढ़ रहा हूं, करंट नीचे को आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद कहते जब IG को हमने अज्यूम कर लिया 0 कि बहुत स्मॉल है, व्हेन IG इज इक्वल टू 0 द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, तब हम बोल देंगे कि ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास इक्वेशन क्या आनी चाहिए, वैल्यू पुट करके हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इनको जब हमने सॉल्व किया और IG की वैल्यू 0 रखी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S, यही है मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। कि अगर ऐसा सर्किट आ जाए, ऐसे लूप आ जाए जो इक्वल हो दोनों, ठीक है, तो मेरे पास अगर इसको सेंटर में से कट कर दूं, मैं सेंटर में से कट कर दूं, तो P बाय क्यू इज इक्वल टू इज इक्वल टू R बाय S। क्लियर है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर जी, यस और नो। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लूप को तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि मेरे पास कहते अरेंजमेंट ली करंट की सच एज, मेरे पास 4 जंक्शन है, जंक्शन ए, जंक्शन बी, जंक्शन सी एंड जंक्शन डी, ठीक है जी, क्लियर। नीचे मैंने एक बैटरी लगा दी EMF, ठीक है, जिसमें से I करंट जी बाहर निकल रहा है, I करंट ऊपर चला गया जी, ए जंक्शन पे आके वो कंफ्यूज हो गया कि किधर जाऊंगा, तो I1 करंट ऊपर चला गया जी,
जितना बाकी बचा, सपोज करो इसको हम नंबर से समझें तो यहाँ पे 10 था, ठीक है जी, यहाँ पे कितना था, 10 था, तो यहाँ पे भी 10 हो गया। 10 में से 3 ऊपर चला गया जी, नीचे कितना बचेगा, 10 माइनस 3 7, इतना ही बचेगा ना, ठीक है। अब 3 जो था, 3 में से कुछ फिर इधर आ गया नीचे, 3 आ गया था बी पॉइंट के ऊपर, 3 में से एक फिर आ गया नीचे, एक आ गया नीचे जी, ऊपर कितना बचा, 3 माइनस 1, यानी कितना, 2 बचा जी, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आके कितना हो गया, जितना 7 आ रहा था यहां से, जितना 1 आ गया था यहां से, तो 7 प्लस 1 8 आ गया जी, ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर। और 2 आ रहा था ऊपर थे, इस पॉइंट के ऊपर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, तो नीचे भी कितना आ गया, 10, जितना इसमें से निकला उतना ही इसमें अंदर आ गया 10। क्लियर बेटा, अब तो नहीं कोई डाउट। क्लियर है जी, एक बार लूप से भी समझा देता हूं दोबारा, ठीक है। आपने आज क्या करना है, व्हीट स्टोन की डायग्राम है जो 3 टाइम बनानी है, 3 टाइम बनानी है विद लूप। तो ए बी डी, ए लूप ले लिया मेरे पास, करंट की डायरेक्शन आपको पता है इधर को है, मोशन आपके पास कैसा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ए से लेके बी तक गया, जब मैं ए से लेके बी तक गया, सेम साइड मोशन सेम साइड करंट, तो माइनस आ जाएगा, तो लिखो फिर माइनस I1 PG। बी से लेके डी तक गया, सेम साइड करंट सेम साइड मोशन, तो कितना आ जाएगा, माइनस IG GG। डी से लेके ए तक गया, फिर मैं करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन उधर को, तो प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन जी। इसी तरह लूप लिया हमने कौन सा, बी सी डी बी, ठीक है जी, बी सी डी में बी से लेके सी तक गया, सेम साइड करंट सेम साइड मोशन, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू जी। सी से लेके डी तक जा रहा हूं, मोशन इस साइड है, करंट का मोशन दूसरी साइड है, ऑपोजिट, यानी प्लस हो गया, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस। डी से लेके बी तक फिर गया जी, ऑपोजिट, तो प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन जी, इसमें अब IG वैल्यू 0 कर दो, ये भी टर्म 0 सारी, ये भी टर्म 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो सॉल्व करो कितना आएगा मेरे पास। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी बन जाएगी, माइनस I1P प्लस, इसको खोला, IR माइनस I1R, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन को जब मैंने खोला, माइनस I1Q प्लस IS माइनस I1S, ठीक है जी। या इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा, सीधा ही डिवाइड कर दो आप, सीधा ही अगर हमने डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड कर रहे हैं हम, इसको खोलने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट बाय सेकंड कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट बाय सेकंड किया जब मैंने, इससे ये गया और इससे ये गया, ठीक है जी, ये तो मेरे पास 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, तो P बाय क्यू जी, ये वाले माइनस थे उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू R बाई S। यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है जी।
इज इट ओके बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर है सबको? व्हीटस्टोन ब्रिज, बस मीटर ब्रिज नहीं करेंगे आज हम, व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर है जी सबको? अभी आपने क्या करना है, अभी एक बार डायग्राम बनाओ इसकी।